अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑपरेटर्स के ऊपर। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, जो हमारे पास होते हैं रिलेशन ऑपरेटर, बेटा रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में कंडीशन लगाते हुए। ठीक है, जब भी हमने कंडीशन लगानी होती है इनके टू स्पेसिफाई कंडीशन लगाते हुए हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम में आप देखेंगे कि जब हम कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन लगाते हुए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है बेटा, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद यहाँ में या तो ट्रू में आ सकता है, यहाँ पे हमें ये फॉल्स में आ से देता है। ठीक है, हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपैरिजन कर रहा है, कंपेयर कर रहा है दो वैल्यूज़ को। और वही बात दोबारा से, जब ये दो वैल्यूज़ को कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है और हमें एंड पे आंसर देता है, या तो ट्रू आंसर देता है, यहाँ पे हमें ये फॉल्स आंसर देता है। ठीक है, नीचे कुछ ऑपरेटर्स आपको बताए हुए हैं। नीचे ये ऑपरेटर्स जो आपको दिए हुए, ये सारे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। जैसे पहला ऑपरेटर ग्रेटर देन का है, तो ये ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू इफ़ द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड इज़ ग्रेटर। ठीक है ना, ये हमें आंसर ट्रू में तब देगा जब इसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, और ये देन द वैल्यू ऑन द राइट साइड से लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। नहीं तो ये हमें क्या देगा, हमें फॉल्स देगा। ठीक है, कहने का मतलब है ये हमारा ग्रेटर देन का साइड है, इसकी लेफ्ट साइड यहाँ पे जो वैल्यू वो बड़ी होगी क्योंकि ये इसका मुंह उस साइड पे ओपन है ना, तो यहाँ पे जो भी रकम पड़ेगी वो बड़ी होगी राइट साइड से, तो ये हमें ट्रू आंसर देगा, नहीं तो हमें ये फॉल्स आंसर देगा। सेम इस तरह लेस देन ऑपरेटर यूज क्या करता है, जब ये राइट साइड पे जो चीज़ पड़ी होगी, ठीक है ना, राइट साइड पे अगर चीज़ बड़ी है और लेफ्ट साइड पे अगर चीज़ छोटी है तो ये हमें ट्रू देगा, अदरवाइज से भी हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। सिमिलरली ये इक्वल ऑपरेटर है। ठीक है, ये इक्वल का ऑपरेटर है, आपने ये बात याद रखनी है। प्रोग्रामिंग में इक्वल के हम दो इक्वल यूज़ करते हैं। इक्वल का ऑपरेटर जब दोनों साइड्स की वैल्यूज बराबर होगी तो ये हमें ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज हमें फॉल्स आंसर देगा। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू उस टाइम पे जब इफ वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू वो तो बड़ी है या बराबर हो। ठीक है ना, बड़ी हो या बराबर हो, बड़ी ग्रेटर देन हो या इक्वल टू वैल्यू ऑन राइट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है तो वो बराबर होनी चाहिए, तो वो बड़ी होनी चाहिए राइट साइड से, अदरवाइज ये हमें ट्रू देगा, नहीं तो ये हमें फॉल्स देगा। सेम इस तरह लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू कब करेगा रिटर्न, इफ द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू लेस देन होगी या इक्वल होगी। ठीक है ना, लेफ्ट साइड की वैल्यू लेस देन होगी, इक्वल होगी किससे, राइट साइड से, तो हमें ये ट्रू देगा, नहीं तो हमें ये फॉल्स देगा। सेम ही नॉट इक्वल का साइन है, नॉट इक्वल हमें ट्रू उस टाइम देगा जब दोनों साइड की जो वैल्यू होगी वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो हमें ट्रू देगा, नहीं तो हमें ये फॉल्स दे देगा। इफ द वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑन द राइट साइड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, नहीं तो हमें ये फॉल्स देगा। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स है जो हमारी कंडीशन लगाते हुए यूज़ करेंगे। ठीक है, अपने प्रोग्राम में कंडीशन लगाते हुए हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, और जिनको देखने के बाद हमें हमारा आंसर ट्रू में या फॉल्स में मिलेगा। आगे आता है हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है बेटा, एक्सप्रेशन जैसे हमने लास्ट में पता है कि एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें हमारा डाटा मौजूद होता है और हमारे ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमारे ऑपरेटर्स और हमारे ऑपरेटर्स जब मिलते हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन बनती है। सेम इस तरह यहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो रिलेशनल एक्सप्रेशन में क्या होगा, हमारे कॉन्स्टेंट, हमारे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट पे या वेरिएबल्स में हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना, हम रिलेशनल ऑपरेटर का आगे कंपैरिजन करेंगे, कौन सी चीज़ ट्रू है या क्या ट्रू आ रहा है, क्या फॉल्स आ रहा है। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन करेगी, कंपेयर करेगी दो वैल्यूज़ को, और हमें एंड पे रिजल्ट मिलेगा ट्रू या फॉल्स में। अब सपोज करें, यहाँ पे देखें ए आपको 10 दिया हुआ है, यानी कि 10 ए में स्टोर है और बी में का स्टोर है 5 स्टोर है। ठीक है, नीचे आपको रिलेशन ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। ये आपके पास पूरी एक एक्सप्रेशन बन गई है, ए ग्रेटर देन बी। अब ये ए बी क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं, और ये बीच में ये हमारा कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, ये रिलेशन ऑपरेटर लगा हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा कि रिलेशन एक्सप्रेशन क्या होती है, यहाँ तो हमारे पास वेरिएबल हो, यहाँ तो हमारे पास क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, उनकी हम रिलेशनशिप बता रहे हो आपस में, उनको हम कंपेयर आपस में कर रहे हो, तो हमारे पास क्या होगी, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो वेरिएबल्स पड़े हुए, बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है, रिलेशन ऑपरेटर। ये कह रहा है क्या ए बड़ा है बी से, ए में 10 है, तो ये हमारी कंडीशन होगी ट्रू होगी, क्योंकि ए में 10 और बी में 5 है, ए बी से बड़ा है, यानी कि 10 5 से बड़ा है, तो ट्रू होगी कंडीशन, रिजल्ट ट्रू हमें मिलेगा।
अब नीचे चेक करें क्या ए छोटा है बी से, नो, ए में 10 है बी में 5 है तो ए तो छोटा नहीं हुआ, तो हमें आंसर फोर्स में मिलेगा। सेम क्या ए छोटा या बराबर है बी के, नो, ये भी चीज़ गलत, छोटा नहीं बड़ा है, ये बड़ा या बराबर है बी के, बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, बड़ा तो है तो हमें 2 में आंसर दे देगा वो, ठीक है। सेम क्या ए बी के बराबर है, इक्वल है ए के, नो, फोर्स आंसर देगा। क्या ए इज़ नॉट इक्वल बी, यस, ए इज़ नॉट इक्वल बी, तो हमें 2 में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी।